प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद आपको आशीष दे और हम आपका स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल पर। खुदावंद आपको आशीष दे, बरकत दे। निरंतर आप देख रहे हैं, आपका हम धन्यवाद देते हैं। और जो लोग हमें फेसबुक पे देख रहे हैं उनको भी खुदावंद आशीष दे, बरकत दे। आप लोग और आगे बढ़ाइए ताकि लोग देख सकें और खुश हो सकें, खुदावंद की महिमा कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं जो आपके सामने रखना चाहता हूँ बातें भजन संहिता किताब 91वें अध्याय से, और पहले ऐसे हम लोग पढ़ेंगे, खुदावंद की महिमा करेंगे। इस अध्याय को बहुत महत्वदार हम लोग समझते हैं और खुदा कलाम बताता है कि मतलब जब हमें डर लगता है तो इस वाले अध्याय को जरूर पढ़ते हैं। 91वें अध्याय वो खुदावंद कलाम बताता है कि दाऊद इधर एक इंपॉर्टेंट बात कर रहा है। इधर बात कर रहा है दाऊद, लिखा है जो परम प्रधान के छायास्थान में बैठा रहे। पहली बात तो है कि बैठे रहना। क्या तुम बैठे हो? क्या तुम खुदावंद की महिमा कर रहे हो? क्या उसके छायास्थान में बैठे हो? क्या उसके अभिषेक में बैठे हो? क्या उसके नूर में बैठे हो? क्या उसके भवन में बैठे हो? बहुत से लोग तो भवन ही नहीं जा पाते। तो इस अध्याय को पढ़ने का मतलब क्या है? हमें डर लगता है तो बड़ी आसानी से हम बार बार इस अध्याय को निकाल के पढ़ने लगते हैं। अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अपने फोन में लगा देंगे, टीवी पे लगा देंगे। क्या इस अध्याय का महत्व जाना है? अध्याय का महत्व तो ये है कि दाऊद उसके छायास्थान में बैठा रहता था, घंटों घंटों बिता देता था, खुदा की महिमा करता था। उसे अपनी प्रजा से ज्यादा आसमान के खुदा की चिंता थी। वो खुदा बाप जो कहता था वो करता था। मगर सबसे पहली बात, वो उसके छायास्थान में बैठा रहता था। क्या मैं और आप बैठ रहे हैं? हमें 10 मिनट तो बड़े भारी पड़ जाते हैं खुदा की संगति में रहना। आज लोग फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से लोग लाइव आ रहे हैं पास्टर आपके यहाँ पे। हम तो कभी उस पास्टर का 10 मिनट, उस पास्टर का 10 मिनट, इस पास्टर का, कभी हम अपने कामों में लग जाते हैं। अपने नाटकों को छोड़ते नहीं है, अपने कामों को छोड़ते नहीं है। हम सोचते बाद में रिकॉर्ड तो हो ही जाएगा, हम देख लेंगे। मगर क्या खुदा कलाम बताता है कि दाऊद ने कहा कि जो छायास्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। शरणगत कौन होगा? वो जो बैठा रहता है, वो जो खुदावंद की महिमा करता रहता है। लिखा कलाम में 38 साल से बीमार बैठा था। इस उत्तेजना में बैठा था कि कोई तो आएगा, कभी तो मैं चंगा होऊंगा। और लिखा जो बैठा रहता है, खुदा के छायास्थान में बैठा रहता है, वो ही सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। जरूरी ये है कि मैं और आप बैठे तो रहें, खुदावंद की महिमा तो करें, खुदावंद की स्तुति तो करें। ये तो दाऊद कह रहा है जो परम प्रधान के छायास्थान में बैठा रहे, स्थान में बैठा रहे। क्या मैं खुदावंद के स्थान में बैठा हूँ? क्या मैं चर्च आ रहा हूँ? क्या मैं खुदावंद की महिमा कर रहा हूँ? जब लॉकडाउन है तो हम बड़े साथ घुटने भाग दुआ भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं। ये हमारा खुदा से मोहब्बत नहीं है, मगर अपनी नौकरी की चिंता है, मगर अपने डर की चिंता है कि मेरे दादा को ना हो जाए, मेरे चाचा को ना हो जाए, मेरे मामा को ना हो जाए, मेरे पापा को ना हो जाए, मेरे बच्चों को ना हो जाए, मेरी माँ को ना हो जाए, मेरे को ना हो जाए। हम इस डर से प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना बैठने का मतलब ये नहीं है कि हम खुदा से मोहब्बत कर रहे हैं। मगर दाऊद किसी और चिंता से नहीं बैठता था, ना कोई बीमारी के डर से, ना कोई तकलीफ से, मगर वो बैठता था कि खुदा से मोहब्बत करता था। लिखा है जो छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो ही सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। सर्वशक्तिमान की छाया में वही ठिकाना पाएगा जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। क्या मैं स्थान में बैठा हूँ? क्या मैं खुदा की महिमा कर रहा हूँ? प्रेज़ लॉर्ड। जरूरी तो ये है कि मैं और आप जितना इसे गौर से सुनते हैं, इस इबादत को, जितना मैं और आप इस वचन को पढ़ते हैं, बड़े डर के मारे पढ़ते हैं, तो क्या मैं और आप खुदा के चरणों में बैठते हैं? हालेलुया। ज़्यादातर हर एक के फ़ोन में ये सुन लो कि भजन संहिता 91 पढ़ो, लोग को सलाह देंगे भजन संहिता 91 पढ़ो, क्या भजन संहिता 91 सुनो। मगर खुदा का कलाम बताता है क्या तुम छायास्थान में बैठे हो? जो उसके साथ साथ चलते हैं, जो उसके छायास्थान में बैठे रहते, मदद तो वो ही पाएंगे। जो बैठते ही नहीं है उनको काहे की मदद? हालेलुया। उनको तो मदद ही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जरूरी तो ये है सबसे पहले मैं उसको तन मन धन से मान के उसके पास बैठूं। मरियम, लिखा है मरियम यीशु मसीह के चरणों में बैठी रहती थी, तभी तो खुदा ने कहा जो स्थान इसने पा लिया है वो उससे कभी छीना नहीं जाएगा, जो आशीष ने पाली से छीनी नहीं जाएगी। मगर जब पहले बैठ तो जाओ, खुदावंत की महिमा तो करो। दाऊद कह रहा है कि वो ही सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठ जाए। स्थान में, पहली बात तो उसके स्थान में बैठ जाए। कहाँ पे खुदा बाप मुझसे मुझे बैठाना चाहता है? लिखा है मूसा से खुदा ने कह दिया बेतपुर के सामने एक तराई में तू जा और वहां पे तू मर जाएगा। उसको मालूम तो मैं मर जाऊंगा, और खुदा की छाया में चला गया और वहां से उसने कनान देश को देख लिया, वहीं पे मर गया। हालेलुया। तो क्या मैं और आप क्या खुदा के छायास्थान में बैठ नहीं सकते हैं? मूसा को मालूम तो मर जाऊंगा,
वो भागा नहीं, मगर उसके छाया स्थान बैठ गया। उसे मालूम है कि मरने के बाद भी मैं जीवन पाऊंगा। प्रेज लॉर्ड। दाऊद के लिए लिखा हुआ है कि जब तक उसका बेटा मरा नहीं था तब तक वो रोता था खुदा के चरणों में, जब मर गया तब भी वो नहा धो के खुदा की आराधना करने चला गया। मतलब वो जब वो मरा नहीं था, बीमार था, तब भी वो छाया स्थान में बैठा था, और उसका बेटा मर गया तो भी आराधना करने उसके छाया स्थान में चला गया। तभी तो खुदा मोहब्बत करता है कि मेरे मन पसंद दास मुझे मिल गया है। हमारे में तकलीफ हो जाए, सबसे पहले चर्च जाना छोड़ देंगे। शादी आ जाए तो चर्च जाना छोड़ देंगे, कोई पार्टी आ जाए तो चर्च जाना छोड़ देंगे। खुदा बाप कह रहा है जब तुम छाया स्थान में बैठते ही नहीं हो तो मदद की गुहार काहे के लिए लगाते हो, काहे के लिए 91 लगा के बैठ जाते हो, काहे के लिए बार बार 91 चैप्टर भरते हो। मैं मदद उसी की करूंगा जो मेरे साथ साथ चलता रहता है, जो मेरे साथ साथ बना रहता है। बहुत से लोग फोन करते हैं कि भैया हमारे को सपने आ रहे, दुआ करिए, भैया हमारे को तकलीफ हो रही है, दुआ करिए, मगर खुदा का कलाम बताता है क्या तुम बैठते हो खुदा के छाया स्थान में बैठते हो? अगर नहीं बैठते तो काय बात से मदद करेगा खुदा से? हम दुआ कर करके परेशान हो रहे हैं, तुम्हारी दुआ सुनी इसलिए नहीं जा रही है क्योंकि तुम बैठते ही नहीं हो खुदा के चरणों में। हालेलुया। जरूर तो यह है कि मैं और आप पहले बैठे तो सही। जिस तरीके से हम खुदा से मदद की गुहार लगाते हैं, कम से कम उसके चरणों में बैठे तो सही, तभी तो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये खुदा का कलाम बताता है। ये चैप्टर का बड़ा महत्व है। लोग इसे ऐसे हल्के में ले लेते हैं कि बस जब भी डर लगे पढ़ दो। नहीं, पहले बैठ तो जाओ, तभी तो खुदा डर निकालेगा। लिखा है घोर अंधकारी भरी तराइयों में होके चलूंगा तो भी हानि से नहीं डरूंगा। कौन लोग नहीं डरेंगे? किसकी हानि नहीं होगी? वो लोग की हानि नहीं होगी जो निरंतर खुदा में बने रहते। इस लॉकडाउन में नहीं, इस लॉकडाउन के बाद भी निरंतर खुदा में बैठे रहते, निरंतर खुदा की महिमा करते रहते। जॉब भी ऐसी ढूंढते हैं जो संडे को छुट्टी हो। खुदा बाप मेरी आराधना ना छूट जाए। मैं खुदा बाप चाहे अभी लॉकडाउन है, मैं खुदा से अपने मैं खुदा तेरे को महत्व देता हूँ। हर ऑनलाइन इबादत को सुनता हूँ ताकि सुनकर विश्वास करूँ, मजबूत हूँ और तेरे छाए हुए स्थान में बैठा रहूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो जरूरी है कि खुदा उनके छाया में बैठे रहो, तब तुम सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाओगे। हालेलुया। इसकी 11 में पढ़ेंगे, खुदा उनकी महिमा करेंगे। 11 में लिखा हुआ है क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। कब आज्ञा देगा? जो छाए हुए स्थान में बैठ रहे थे। दाऊद की मदद खुदा बाप ने इसलिए करी क्योंकि वो छाए हुए स्थान में बैठा रहता था। खुदा बाप अपने दूतों को तभी आज्ञा देगा, मामूली इंसान के लिए आज्ञा नहीं देगा। तुम्हारे लिए नहीं जो दिन भर कहते कुछ और काम में लगे रहते हो। डर जब लगा, जब कोरोना का डर आया, जब परेशानी आ गई, जब नौकरी छूटने की बात आ गई, तब तुम खुदा में तो खुदा के चरणों में आए हो। तब तुम कहते पादरियों को फोन करो, वो भी जब मन में तो ये लेकर आए नौकरी लग जाएगी तो देखेंगे फिर चर्च जाएंगे कि नहीं आए। खुदा बाप तो अंतर्यामी है, तुम्हारी बातों को पहले ही से जानता है खुदा तुम किस तरीके से फिर जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। जरूरी है कि हम छाया स्थान बैठे, तब वो हमारे निमित्त अपने दूतों को आज्ञा देगा कि जाएं और रक्षा करें। खुदा बाप के दूत यूं ही रक्षा नहीं करने आएंगे, मगर जब आएंगे जब तुम छाए हुए स्थान में बैठे रहोगे, खुदा के छाए हुए स्थान में बैठे रहोगे, तब दूत तुम्हारी रक्षा करने के लिए आएंगे। अर्थात नहीं आएंगे चाहे तुम कितने घुटने टेक लो, चाहे तुम कितने कुछ कर लो, खुदा बाप तभी मदद करेगा जब तुम उसके साथ साथ चलते रहोगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो तो उसका रहम है, वो हमारी मदद कर देता है। जिंदों की जमीन पे है, हर दिन सुबह आंख खोल रहे, ये उसका रहम है। तो जरूरी है कि मैं और आप बैठ जाएं उसके चरणों में। कहीं ऐसा ना हो कि मैं और आप मर जाएं और हमारा जिंदगी बर्बाद हो जाए। तो जरूरी है कि हम बर्बाद होने से पहले खुदावंद को मान लें ताकि बर्बाद ना हो। लिखा है आबाद हो जाओगे। अगर तुम खुदा के साथ साथ चलोगे तो जीवन पा जाओगे। तो जरूरी है उसके छाया स्थान में बैठे रहो। तभी तो कह रहा है मैं तेरे निमित्त अपने दूतों को आज्ञा दूंगा। ये तो लिखा है, क्या लिखा है 11 में? क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। जहां कहीं तू जाए, किसकी रक्षा करेगा? बहुत लोग जा रहे हैं, बहुत लोग यूं मर जाते हैं, बहुत लोग के एक्सीडेंट हो रहे हैं, बहुत लोग बीमारी से हैं। आज बहुत से लोग जो कहते हैं मतलब ईसाई हैं, उन पे भी कोरोना आया है, कोरोना वायरस उनके पास भी है। मगर जो छाया स्थान बैठे रहते हैं उनको अपने दूतों के निमित्त आज्ञा, उनको तेरे लिखा नाम में कि तेरे निमित्त आज्ञा देगा। अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि वो जहां कहीं तू जाए रक्षा करे। चाहे तू हॉस्पिटल में जाए तो रक्षा करेगा, कोरोना नहीं होने देगा। अगर कोरोना किसी प्रकार से अंदर आ भी गया है तो वो तेरे से हार जाएगा, क्योंकि तू खुदा के छाए हुए स्थान में बैठा रहता है। प्रेज द लॉर्ड। तो जरूरी खुदा के छाए हुए स्थान में बैठे रहें और खुदा की मदद तुम्हें मिलती रहेगी। इन
दिनों में डर के मारे खुदा के पास आ तो गए हो, मगर अब जिंदगी भर उसके पंखों तले बने रहना, क्योंकि ये तो कोरोना है, इससे भी बड़ी भयंकर बीमारी तुम पे आना पड़े। लिखा ये तो कह रहा है कि खुदा कलाम बताता है जब खुदा बाप उस 38 साल के बीमार से मंदिर में मिला तो उससे कह रहा है कि तू विश्वास में बने रहना, तू उस चाल में बने चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि उससे भी बड़ी बीमारी तुझे आके घेर ले। याद रखना, अभी कोरोना के कारण हम खुदा के पास आ तो गए हैं, और ऐसे ही बने रहना, कहीं इससे भी बड़ी बीमारी, इससे बड़ी तकलीफ आके तुम्हें घेर ना ले, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हें तकलीफ हो जाए। इसलिए ज़रूरी है कि तुम खुदा उनकी महिमा करो, खुदा उनकी स्तुति करो। और बहुत अच्छी बात, और 14वें आयत पढ़ेंगे, खुदा की महिमा नहीं, 14वें आयत में लिखा हुआ है, उसने जो मुझसे इसने किया है इसीलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसके ऊंचे स्थान पर उसे ऊंचे स्थान पर रखूंगा, और मेरे नाम को जान लेगा, तब वो मेरे नाम को जान लेगा। लिखा है तूने जो मुझसे इसने किया इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा। जो खुदा से मोहब्बत करते हैं वही छाये हुए स्थान में, दाऊद को इसलिए खुदा बाप ने गोलियत से बचाया क्योंकि वो छाये हुए स्थान में बैठा रहता था। आज तुम गोलियत को मानने तो जाओ, तुम्हें गोलियत मार देगा, मगर उसको नहीं छू पाएगा गोलियत जो छाये हुए स्थान में बैठ रहे, क्योंकि उसकी रक्षा खुदावन के दूत करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दाऊद में क्या मजाल कि वो इतना अच्छा निशाना लगा सके। निशाना तभी लगा है जो आराधना करते हैं, उनके निशाने भी बड़े जगह पे सटीक निशाने पे लगते हैं। तो जरूरी है तुम छाये स्थान में बैठे रहो, तब तुम्हारा निशाना करेक्ट जगह पे लगेगा। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है खुदा कलाम में कि तूने जो मुझसे स्नेह किया दाऊद, इसलिए मैं तुझे गोलियत से छुड़ाऊंगा। तूने जो मुझसे स्नेह किया दाऊद, इसलिए मैं तुझे साउल से छुड़ाऊंगा। तुझे कोई मार नहीं पाएगा, तुझे कोई मात नहीं दे पाएगा। क्यों? बड़े बड़े से लड़ जाएगा, बड़े बड़े लोग हार जाएंगे तुझसे, शहर के शहर तुझसे हार जाएंगे, तुझसे फलिस्ती लोग हार जाएंगे, तुझसे अरामी लोग हार जाएंगे, सब हार जाएंगे। क्यों? क्योंकि तू छाये हुए स्थान में बैठा रहता है। तुम जब छाये हुए स्थान में बैठ रहोगे, चाहे कोरोना आ जाए, चाहे कोरोना का बाप क्यों ना आ जाए, तुमसे हार जाएगा। क्योंकि जो छाये हुए स्थान में बैठे रहते हैं वही सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएंगे, और परमेश्वर अपने दूतों को तुम्हारे निमित्त आज्ञा देगा कि तुम जहां कहीं जाओ तो वो तुम्हारी रक्षा करे। चाहे तुम कहीं पे भी जाओ, खुदा बाप तुम्हारी रक्षा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है तूने जो मुझसे स्नेह किया है, मोहब्बत के कारण, डर के कारण खुदा के पास आए, मोहब्बत करके खुदा के पास आए, तब आसमान का खुदा अपने दूतों को भेजेगा, और जहां कहीं तुम जाओ तुम्हारी खुदा रक्षा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अंतिम आयत पढ़ेंगे, खुदा की महिमा करेंगे। 16वें आयत पढ़ेंगे, खुदा की स्तुति करेंगे। 16वें आयत इसकी, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारी आयु बढ़ेगी और तुम फलवंत होगी। प्रेज द लॉर्ड। तो जरूरी है कि इन दिनों में छाये हुए स्थान में बैठ रहे हैं, खुदा के छाये हुए स्थान में बैठ रहे हैं, तब ये अध्याय काम करेगा। नहीं तो तुम कितना ही पढ़ते रहो, नहीं तो तुम कितना ही लगाते रहो, टीवी में लगाओ, सीडी में लगाओ, कुछ भी करो, कुछ नहीं होने वाला। फोन में दिन भर अपने कानों में सुनते रहो। जब तक तुम विश्वास से, मोहब्बत से उसके छाये हुए स्थान में नहीं बैठोगे, तब तक वो अपने दूतों को आज्ञा नहीं देगा कि वो आपको बचा लें। अपने दूतों को तुम्हारे निमित्त तब आज्ञा देगा जब तुम उसके छाये हुए स्थान में बैठे रहोगे। तुम कितना ही इस अध्याय को पढ़ लो, कुछ नहीं होने वाला, मगर जब तुम मोहब्बत से खुदा के छाये हुए स्थान में बैठे रहोगे, तब तुम्हें सर्वशक्तिमान की इस छाया में ठिकाना मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। जब तुम सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाओगे, जब तुम उसके स्थान में बैठे रहोगे। हालेलुया। हम तो स्थान बैठते कहाँ हैं? हम तो साहब पादरी आते हैं तो बिजनेस, हम तो दिन भर उसको याद करते रहते हैं, ड्यूटी पे याद कर लेते हैं, नौकरी पे याद कर लेते हैं। आज हम चर्च नहीं गए, मगर हम घर में पूरी दिन प्रार्थना करते रहे। घर में दुआ कहाँ कर रहे थे? खा रहे थे, पी रहे थे। हालेलुया। जरा सी तकलीफों में डर जाते हो। दाऊद का बेटा मर गया, मगर फिर भी वो खुदा की आराधना करने लगा। छाये हुए स्थान में बैठा था। वो स्थान में बैठोगे तब तुम सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाओगे, और तब वो तुम्हारे निमित्त अपने दूतों को आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करें। हालेलुया। खुदा बाप ऐसे ही ये चैप्टर पढ़ने में नहीं आना चाहिए, सुनने में नहीं आना चाहिए। सुनते रहो, कुछ नहीं होने वाला। पढ़ते रहो, कुछ नहीं होने वाला। जब तक तुम विश्वास से उसके पास नहीं आ जाओ, जब तक तुम उसके छाये हुए स्थान में न बैठे रहो, जब तक तुम उसके मोहब्बत से उसको अपना न लो। तो जरूरी है खुदा को मोहब्बत से अपना लो और खुदा के साथ साथ चलो, तब आसमान का खुदा आपको आशीष देगा और तब खुदा तुम्हें फलवंत करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो जरूरी है इन दिनों में खुदा के साथ साथ चले, उसके छाये हुए स्थान में बैठे रहें, तब खुदा बाप आशीष देगा। तो जरूरी है इन दिनों में खुदा के छाये हुए स्थान में बैठे रहें, खुदा की महिमा करें, खुदा की स्तुति करें, तब आसमान का खुदा यही दुआ करेंगे और खुदावन आपको आशीष देगा। थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर दुआ करना चाहते हैं पिता, जब भी हम कलाम पढ़ें, ये वाला अध्याय पढ़ें कि खुदावन से हम तेरे छाये हुए स्थान में बैठे हैं। पिता परमेश्वर हम चाहते हैं खुदावन से हमें विश्वास से खुदावन तेरे साथ लगा ले, ताकि आसमान के खुदावन विश्वास से, प्रेम से, मोहब्बत से खुदा बाप हम तेरे
हम तेरे खुदावन छाए हुए स्थान में बैठ रहे हैं, क्योंकि खुदावन सर्वशक्तिमान जब भी हमारी रक्षा करेगा जब हम विश्वास से तेरे पास आ जाएंगे। खुदा जी खुदा बाप दया कर, रहम कर खुदा बाप। हाँ पिता दाऊद की तरह बना हमें, ताकि पिता परमेश्वर हम तेरी महिमा करें। खुदा बाप दाऊद की तरह बना जो तेरे छाए हुए स्थान में बैठा रहता था। खुदा जी हाँ पिता परमेश्वर हम दुआ कर जाते हैं इन दिनों में रक्षा करें तेरे दूत हमारी। खुदा बाप यीशु मसीह तेरा कलाम जाता है तू हमारे निमित्त अपने दूतों को आज्ञा देगा जब हम तेरे छाए हुए स्थान में बैठे रहेंगे। खुदा बाप पिता हमें आशीष दे, बरकत दे, हम तेरे छाए हुए स्थान में बैठे रहें। और खुदा बाप यही नहीं कि लॉकडाउन में बैठ रहे हैं, और खुदा हमेशा हमेशा वायदा करते हैं कि हमेशा हमेशा तेरे चरणों में बैठ रहेंगे। खुदा तेरी महिमा करेंगे, मदद कर, अगुवाई कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज लॉर्ड। खुदा आपको आशीष दे, बरकत दे, सुरक्षित रहिए, फलवंत रहिए, घर में रहिए और खुदा आशीष दे। प्रेज लॉर्ड।